साइंस में आया संसार। एक निर्मम, दो हृदयहीन, तीन कठोर, चौथा क्रूर। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। एक विनीत स्वर, दो दबे स्वर, तीन रोता हुआ स्वर, चार कांपता हुआ स्वर। ये सब जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर है। सामने दी गई कृति कीजिए। जूलिया की तनख्वाह। जूलिया के अनुसार 40 रूबल और गृहस्वामी के अनुसार 30 रूबल। ये जूलिया की तनख्वाह है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। जूलिया ने कुल इतने दिन काम किए। जूलिया के अनुसार और गृहस्वामी के अनुसार। जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन और गृहस्वामी के अनुसार 2 महीने जूलिया ने काम किए। सामने दी गई कृति कीजिए। जूलिया के 2 काम। एक बच्चों की देखभाल करना, 2 बच्चों को पढ़ाना। ये 2 जूलिया के काम थे। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। जूलिया की लापरवाही से हुई 2 घटनाएं। एक खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फटना, 2 वान्या के नए जूते चोरी होना। ये दोनों घटनाएं जूलिया की लापरवाही से हुई। सामने दी गई कृति कीजिए। गृहस्वामी के परिवार के सदस्य। एक गृहस्वामी, 2 कोल्या, 3 गृहस्वामी की पत्नी, 4 वान्या। यह सब गृहस्वामी के परिवार के सदस्य है।
सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। निर्दय संसार से लड़ने के हथियार। 1. दांत। 2. पंजे। ये निर्दय संसार से लड़ने के हथियार है। कृति कीजिए। संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे। 1. दबू। 2. रीढ़ रहित लोग। सामने दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। 1. जूतों के लिए काटी गई रकम 5 रूबल। 2. मालकिन द्वारा दी गई रकम 3 रूबल। 3. गृहस्वामी ने दिए जूलिया को नगद 11 रूबल। सामने दिए गए प्रश्नों के कारण लिखिए। 1. गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। कारण: गृहस्वामी ने जूलिया के साथ मजाक किया था। प्रश्न 2. गृहस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण। ताकि वह अपने आप को धोखाधड़ी करने वाले लोगों से बच सके। सामने दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए और उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आंसू पीना। अर्थ: असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना। वाक्य: पुलिस के सामने चोर की एक न चली और उसे आंसू पी जाना पड़ा। 2. सबक सीखना। अर्थ: दंड देना। वाक्य: पुलिस ने लोगों को धमकाने वाले गुंडे को अच्छा सबक सिखाया। पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 1. एक आँख से देखना। इसका अर्थ है सबको समान देखना। 2. दो कौड़ी का। अर्थ: तुच्छ, नीच। 3. 30, तीसमार खां बनना। अर्थ: अपने आप को शूरवीर
समझना। 4. सात, सात पर्दे में रखना। अर्थ अच्छी तरह छिपाकर रखना। 5. 10, दसों उंगलियां घी में होना। अर्थ खूब लाभ होना। पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पर शब्द का एक अर्थ होता है लेकिन, पर यानी कि लेकिन। 2, पर यानी कि पंख। इस तरह पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। शब्द है 1 वाण्या, 2 रूबल, 3 पैसों की, 4 2, 5 14 और 6 10 जनवरी को। ये निम्नलिखित शब्द है। प्रश्न 1, गृहस्वामी के लड़के का नाम क्या है? वाण्या। 2, 10 जनवरी को जूलिया को क्या दिया? रूबल दिए। प्रश्न 3, जूलिया को किसकी ज़रूरत थी? पैसों की ज़रूरत थी। 4, गृहस्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया? 2 बार वास्ता दिया। 5, 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे? 14। प्रश्न 6, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए? 10 जनवरी को रूबल दिए गए। इस तरह से निम्नलिखित शब्दों के प्रश्न तैयार किए गए हैं। स्वमत, संसार में दबू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। लकड़हारा भी जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वह सीधे ही पेड़ को काटने की तलाश करता है। टेढ़े पेड़ को वह भी छोड़ देता है। यही हाल मनुष्यों का भी है। भले लोगों पर कोई भी अन्याय कर सकता है। भला आदमी अपनी भलमनसाहत के कारण छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझता, पर लोग उसका अर्थ उल्टा ही निकालते हैं। यह बात भले लोगों को समझने की ज़रूरत है। अपने आप को बचाने रखने के लिए कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वालों को मुंह के खिलाने की, तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकता है। दबू और बिना ऋण के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होता है। स्वमत, कई बार अज्ञान के कारण गरीब को ठगा जाता है। यह देखकर मेरे मन में विचार आए। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबों को न चाहते हुए भी मजबूरी में शोषण का शिकार होना पड़ता है। लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन पर
तरह तरह के अन्याय करते हैं। इस बात को जानते हुए भी वे चुप रहते हैं। उनकी यह खामोशी लोगों को उन पर और अत्याचार करने का निमंत्रण देती है। गरीब को अन्याय का विरोध करने का यथाशक्ति साहस करना चाहिए। उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपनी दबूपन को प्रवृत्ति त्यागनी होगी और अपने अधिकारों को समझना और उसके लिए दृढ़तापूर्वक अडिग रहना चाहिए।